उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। एक और वो उसी वस्तु से प्रेम करता है, ये ईर्ष्या का मैं स्वभाव आपको दिखला रहा हूं, और दूसरी ओर उसी वस्तु से उसे जलन होती है। ये सिंगिका कश्यप की पत्नी है, राहु की मां है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह कहा गया है। राहु एक ग्रह है लेकिन छाया है। ये सिंगिका राहु से प्रेम करती है। राहु क्या है? छाया, यानी एक और उसी छाया से ये प्रेम करती है क्योंकि ये छाया उसका पुत्र है, और उसके पुत्र की बराबरी करने वाली दूसरी छाया, गहई छाह सके सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। बुलंदियों पर चढ़ने वाले की टांग पकड़कर नीचे गिरा देना, यह है ईर्ष्या का स्वभाव। सिंगिका आकाश में उड़ने वाले को नीचे गिरा देती है। ये ईर्ष्या है, किसी के उत्कर्ष को, किसी की उन्नति को सह नहीं पाता। कोई अगर ऊंचाइयों को छू रहा है, ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, हमें उससे ईर्ष्या होती है, जलन होती है। मैं कोई न कोई उपाय करके उसे नीचे गिराने का प्रयास करता रहता हूं। ये तामसी वृत्ति, ये सिंगिका है। ऊंचे उठने वाले को नीचे गिरा देना। एक और छाया से प्रेम करती है, क्यों? क्योंकि वो छाया उसकी अपनी है, राहु की है, और दूसरी अन्य कोई छाया है उसे पकड़कर खा लेती है। उसी वस्तु से एक और प्रेम है और दूसरी ओर उसी वस्तु से ईर्ष्या। धन से हर व्यक्ति को प्रेम है, लेकिन वो प्रेम कब तक है? जब तक वो धन अपने पास है। और उसी धन से हमें नफरत है, क्यों? कि वो धन सामने वाले के पास है। सामने वाले के पास धन चला गया, हमें ईर्ष्या हो गई। वो धन मेरे पास आ गया, हमें उससे प्रेम है। ये ईर्ष्या का स्वभाव है, ये सिंगिका का नेचर है, उसकी प्रकृति यही। उसी वस्तु से प्रेम, छाया से प्रेम, क्योंकि छाया उसके पास है, राहु की है। दूसरी छाया से ईर्ष्या, उसे खा लेती है। उसी धन से प्रेम, क्योंकि वो धन अपने पास है। उसी धन से नफरत, क्योंकि वो दूसरे के पास है। हर व्यक्ति को सद्गुणों से प्रेम है, लेकिन वो सद्गुण अगर अपने पास है तो बड़ा प्रेम है, और वही सद्गुण अगर सामने वाले के पास चले गए तो ईर्ष्या का कारण हो गया। ये इतना सद्गुणी क्यों है? इसकी प्रतिष्ठा क्यों होती है? इतनी इज्जत क्यों होती है? जलन होने लगी। ये तामसी वृत्ति का समूल विनाश करो। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई कालिमा, कोई न कोई छाया होती जरूर है। और ये सिंगिका, ये ईर्ष्या केवल उसी कालिमा को पकड़कर अपना ग्रास बना लेती है। कितना भी ऊंचा उठा हुआ, मैंने श्री रामचरितमानस में ऐसे ऐसे प्रमाण देखे। राजा प्रताप भानु का एक चरित्र देखा मैंने श्री रामचरितमानस में। इतना सुंदर शासन था उसका, वैदिक धर्मानुकूल। चारों ओर यज्ञ हवन होते हैं, वैदिक मंत्रों की गूंज होती है, ब्राह्मण प्रसन्न है, देवता संतुष्ट है, प्रजा का प्रत्येक नागरिक प्रसन्न है। और ऐसे राजा प्रताप भानु का चरित्र हमने पढ़कर देखा कि उसे भी ब्राह्मणों के द्वारा शाप मिला और वो रावण बनने पर विवश हो गया। मैं दिखलाना चाहता हूं, ये कालिमा हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई छाया, कोई न कोई चारित्रिक दोष होता जरूर है, और ये सिंगिका उसी चारित्रिक कालिमा का आहार करती है। उस आदमी का वास्तविक चेहरा उसके सामने लाकर ये सिंगिका खड़ा कर देती है। कहां कमी थी राजा प्रताप भानु में? एक बार वो शिकार खेलने चला गया, एक शूकर का पीछा किया, उसने बाण मारा, वो शूकर घायल हुआ। वो शूकर राजा के हाथ में नहीं लगा।
वो थक गया, प्यास से बेचैन हो गया। एक महात्मा की कुटी देखा, वहां पहुंच गया राजा प्रताप भानु। वो महात्मा उसका पूर्व का शत्रु है। वो एक राजा है जिसका सारा राजपाट राजा प्रताप भानु ने छीन लिया। वो बल के द्वारा तो उनसे बदला नहीं ले पा रहा है राजा प्रताप भानु से, इसलिए उस राजा ने नकली महात्मा का वेश बना लिया। छल के द्वारा राजा प्रताप भानु से वो बदला लेना चाहता है। महात्मा बना हुआ जटाजूट रखाए बैठा है। वो राजा प्रताप भानु को अपनी ओर आते देखा, वो डर गया। राजा प्रताप भानु नहीं समझ पाए, वो नहीं जान पाए कि हमारा शत्रु है, ये नकली महात्मा है, ये असली महात्मा नहीं। धोखा खा गए। जब राजा प्रताप भानु जैसा व्यक्ति धोखा खा गया, तो आज अगर हम खा जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम असली और नकली में भेद नहीं कर पाते, बल्कि नकली में इतना आकर्षण होता है कि असली फेल हो जाते हैं और सारा संसार नकली के पीछे भागता है। मैंने खुद देखा है। नकली आज इस वर्तमान समय में असली जैसे प्रतीत हो रहे हैं। अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ, शायद 5-6 साल पहले की ही बात है। मैं खार गंगेश्वर धाम में प्रवचन कर रहा था। कई एक फिल्मी हस्तियां स्वामी गंगेश्वरानंद जी के शिष्य हैं। उनमें से एक है रवि कपूर। उसे जितेंद्र के नाम से भी लोग जानते हैं। उनका पूरा परिवार, उनके माता पिता, जब वो पाकिस्तान में रहा करते थे तब से वो स्वामी गंगेश्वरानंद जी के शिष्य रहे। उनकी लड़की ने एक बालाजी टेलीफिल्म करके कोई एकता ने ऑफिस बनाया। उसके उद्घाटन में हम लोगों को, संतों को आमंत्रित किया। उसकी माँ आई शोभा लेने के लिए, हम भी गए। आश्रम से आचार्यों को भेजा गया वहां याज्ञिक कर्म वगैरह कराने के लिए, कर्मकांड के लिए। तो मैंने देखा वहां पर वो रवि कपूर, जितेंद्र भी हम लोगों का स्वागत करने के लिए मौजूद था। वो एक अच्छे संत के रूप में बहुत अच्छा गेरुआ कपड़े पहने हुए, त्रिपुंड तिलक चंदन लगाए हुए, रुद्राक्ष के माला पहने हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए हम लोगों का स्वागत कर रहा है। आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे हम लोग। तमाम ऐसे ही वीडियो कैसेट वगैरह लगे थे, कोई फोटोग्राफी हो रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि आचार्य महामंडलेश्वर या जगत गुरु शंकराचार्य, ये आगे वाला व्यक्ति जा रहा, हम लोग इसके चेले चपाटी हैं सब पीछे पीछे। यानी नकली में मैं वो आकर्षण दिखा रहा हूं, वो नकली है, वो असली नहीं है। लेकिन इतना सुंदर महात्मा दिख रहा है कि बाहर का आउटसाइडर जो भी देखेगा वो उस समय पर जितेंद्र को असली महात्मा, हम लोगों को उसका चेला चपाटी समझ रहा है। मैंने इशारे में पूछा भी कि मिस्टर रवि कपूर, आप ये क्या नाटक कर रहे हैं? तो उसने कहा, स्वामी जी एक बार मैंने आपका प्रवचन सुना था। आपके प्रवचन में एक पॉइंट आया था, देवो भूत्वा देवम यजेत। जिस देवता की आराधना करनी है पहले वो देव स्वयं बनो। तो मैंने सोचा कि हमें संतों का स्वागत करना है, संतों का पूजन करना है, तो पहले मैं भी संत बनूं। अच्छा, ऐसे एक मंच लगा हुआ था, उस मंच पे सब लोग बैठे, वो जितेंद्र भी बैठा। आप विश्वास नहीं करेंगे, हजारों लोग दर्शनार्थी जो संतों के दर्शन करने आ रहे थे, मंच पर सबसे ज्यादा प्रणाम और दक्षिणा जितेंद्र के आगे रखी थी। हम लोगों को तो लोग ऐसे हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाते थे। असली महात्मा फेल थे, हमारे तो आगे कभी कोई एक आधा आदमी 10 का नोट चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया, जितेंद्र के आगे 1500 के नोटों का ढेर लगा था, इतनी दक्षिणा चढ़ गई।
हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लोगों के अंदर ये ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है। एक नकली की पूजा, असली फेल। आज वर्तमान में यही हो रहा है। हम असली और नकली की पहचान नहीं कर सकते। जहां हमें अट्रैक्शन होने लगे, जहां आकर्षण होने लगे, जहां अधिक खिंचाव होने लगे, आप सावधान हो जाना, जरूर वहां कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही राजा प्रताप भानु धोखा खा गए। और धोखा हम तभी खा सकते हैं अगर हम 2 नंबर का धंधा करते हैं, तो हमें मिलने वाला गुरु 2 नंबरी ही होगा। हमेशा याद रखना, अगर आप 1 नंबरी हैं तो आपको मिलने वाला गुरु भी 1 नंबरी होगा। जैसे आप होंगे वैसा ही आपको मिलेगा। भूल तो राजा प्रताप भानु से हुई थी, प्रारंभ में छोटी सी भूल, और वो नकली संत के चक्कर में फंस गया। जरा सी फॉल्ट, ऐसी भूलें हम लोग भी करते हैं। अगर हम डुप्लीकेट हैं तो हमें मिलने वाला महा डुप्लीकेट होगा। अगर हम कपटी हैं तो हमें मिलने वाला महाकपटी होगा, जो बेवकूफ बनाएगा हमें। इतना याद रखना, हम जैसे होंगे वैसे से ही प्रभावित होंगे। हम सच्चे हैं तो सत्य संत से प्रभावित होंगे, अगर हम गलत हैं तो हम गलत संत से ही प्रभावित होंगे। वही हमें रिझा पाएगा, वही प्रभावित कर सकेगा। मैं असली से प्रभावित नहीं हो पाऊंगा। हर डुप्लीकेट चीज में आकर्षण ज्यादा होता है। मैंने एक बार पशुपतिनाथ नेपाल काठमांडू में सर्पमणि असली है, वहां बड़े प्रयासों के बाद हमें उसके दर्शन हुए, मैंने देखा। और मैंने एक बार डुप्लीकेट मणि भी देखी, उसमें इतना लाइट, इतना तेज प्रकाश था कि पूरे हाल को पेट्रोमैक्स जैसा जगमगा दे। और मैंने जब वो असली मणि देखा तो उसके एक सोने की डिबिया में वहां के प्रधान आचार्य ने, पुजारी ने लाकर हमें दिखाया, तो उसमें प्रकाश था लेकिन बहुत डिम, जैसे एक छोटा सा दीपक। गांव में हम लोग मिट्टी का तेल का जलाया करते थे कभी पढ़ने के लिए, बचपन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो इस प्रकार का उसमें प्रकाश था। थोड़ा सा हम 2-3 फीट के दायरे में कुछ पढ़ सकते थे। मैंने अंतर भी पूछा कि ये असली मणि है? हाँ। मैंने एक बार और मणि कहीं देखा था, उसमें बड़ा तेज प्रकाश था। उसने कहा स्वामी जी डुप्लीकेट होगा, कोई रेडियम फास्फोरस मिलाकर लोगों ने बना दिया होगा, उसमें लाइट तो तेज मिलेगी लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगी, 2-4 साल के बाद फिनिश। ये हजारों साल से मणि रखी हुई है, इसकी जितनी लाइट है उतनी ही रहेगी। और ऐसा नियम है, जिस सर्प की वो मणि होती है, वो सर्प जितना लंबाई में, लेंथ में लंबा होता है, अगर 1 मीटर का वो सर्प लंबा है जिसकी मणि है, तो 1 मीटर के गोल दायरे में ही, अर्थात 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, इतनी उसकी तेज लाइट होगी। इसके बाद उसकी लाइट धीमी होती जाएगी। असली चीज में लाइट कम मिलेगी लेकिन टिकाऊ मिलेगी, और नकली चीज में लाइट बहुत तेज होगी लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगी। याद रखना, आज संसार में यही होता है। हम तो हजार जिसके पीछे भागे, बस भागते चले जा रहे हैं। असली नकली की पहचान हमारे पास नहीं है। कौन असली है कौन नकली है, 1000 ने जहां स्टैंप लगा दिया, 1000 उल्लुओं ने मिलकर ये डिक्लेयर कर दिया कि सूर्य नहीं होता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बस हम भी उनके पीछे घूम गए। क्योंकि उल्लुओं का बहुमत हो गया ना, 1000 उल्लू। आज संसार में यही बहुमत तो हो गया, जहां हजारों लोग मिलकर एक साथ चिल्ला पड़े, हम भी उसके पीछे भाग लिए। अब हमने सूर्य को देखा है लेकिन फिर भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि वहां बहुमत ज्यादा है, 1000 लोगों का है, बड़ी समस्या है। मैं भी चुप हूं उन उल्लुओं के साथ, हम भी कहते हैं सूरज नहीं होता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लो कमाल है। अरे उल्लू ने सूरज नहीं देखा, तुमने तो देखा है। उन 1000 उल्लुओं के पीछे तुम भी क्यों भागे चले जा रहे हो? सूरज नहीं होता, सूरज नहीं होता है। सूरज होता है, उल्लुओं के कहने के सूरज की सत्ता समाप्त हो जाएगी? कभी नहीं होगी। सूरज है, रहा है, आज भी है, रहेगा। उसकी सत्ता को उल्लू कितना भी इनकार करते जाए, 1000 नहीं 1,00,000 उल्लू मिलकर नारा लगावे सूरज नहीं होता नहीं होता, तो तुम्हारे कहने से सूरज का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाएगा।
आज संसार में यही हो रहा है, बहुमत का युग है, हजारों उल्लू के जैसा, उनके साथ में अकेला हम फंस गए, 1000 लिए झंडा घूम रहे हैं, हम भी उन्हीं के साथ झंडा तान दिए। हाँ, नहीं होता है, सावधान हो जाओ। आज राजा प्रताप भानु के अंदर थोड़ा सा कपट आया प्रारंभ में। हम उस सामने वाले संत के राज का पर्दाफाश कर सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम सही होंगे तो। पहले तो सामने वाला डरा, वो तो नकली है, वो असली महात्मा नहीं है, वो तो शत्रु है राजा प्रताप भानु का, वो जानता है। वो राजा प्रताप भानु को देखकर हिल गया। नकली आज भी पहले हिल जाते हैं, उसके बाद तेज हुंकार मारते हैं। अगर उस तेज हुंकार के आगे आप थोड़ा सा हिल गए तो वो आप पर हावी हो जाएगा। अगर आप अडिग बने रहे तो वो उसका राज खत्म हो जाएगा। पहले तो वो डरता है नकली वाला। राजा प्रताप भानु हमारा भेद जानकर हमें मार न डाले, फिर भी उसने बड़ा सावधानी रखी, हिम्मत रखा, अपने आप को मजबूत किया। राजा प्रताप भानु से परिचय पूछा। बस यही थोड़ी सी भूल राजा प्रताप भानु से हो गई कि पहले उन्होंने कपट का आश्रय ले लिया और कपट का आश्रय लेते ही वो महाकपटी से परास्त हो गया। मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा। कभी कभी कुछ लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं महाराज जो 2 नंबर का धंधा करता है वो बड़ा सुखी है, राज्य कर रहा है, हलवा पूरी खा रहा है। मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूं, 8 घंटे फावड़ा चलाता हूं, बड़ी मुश्किल से चटनी रोटी मिल पाती है। और वो महाबेईमान। देखो, धर्म के लिए और अधर्म के लिए थोड़ा सा अंतर है। धर्म के लिए ये एक मान्यता है कि 100% धर्म हो। धर्म कभी मिलावट स्वीकार नहीं करता है और अधर्म के लिए मिलावट की कोई सीमा नहीं होती। सोना अगर खरा है तो खरा ही हो, 24 कैरेट का प्योर गोल्ड। अगर कुछ मिला दिया तो फिर मिलावट तो हो गई ना। थोड़ा सा भी मिला दिया, भले वो 23 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, लेकिन कैरेट तो हो गया, घट तो गया वो। धर्म के लिए एक ये प्रतिबंध है कि वहां 100% धर्म होना चाहिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम एक महाअधर्मी के आगे हारते हैं, इसलिए हारते हैं कि हम भी छोटे अधर्मी हैं, वो बड़ा अधर्मी है। हम छोटे पहलवान हैं, वो बड़ा पहलवान है। हम छोटे पापी हैं, वो बड़ा पापी है। अगर आप पूरे 100% धर्मात्मा हैं तो कभी भी अधर्म आपका बाल बांका नहीं कर सकता। यतो धर्मस् ततो जया। ये धर्म के लिए प्रतिबद्धता है कि धर्म में 100% धर्म होना चाहिए। मिलावट धर्म स्वीकार नहीं करता। मिलावट 2 शुद्ध चीजों को भी मिला दिया जाए तो प्योर प्लस प्योर इज इक्वल टू अनप्योर। 2 शुद्ध चीजों को भी अगर मिला दिया जाए तो वो अशुद्ध कहलाता है। मैं कहता हूं दूध शुद्ध है, हाँ शुद्ध है। पानी शुद्ध है। शुद्ध पानी और शुद्ध दूध, इन दोनों शुद्ध वस्तुओं को मिला दो तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध। मिलावट तो मिलावट हो गई। शुद्ध चीजों को भी मिला दिया जाए तो मिलावट, अशुद्ध। धर्म मिलावट कभी भी स्वीकार नहीं करता, कभी बर्दाश्त नहीं करता। हम में 10 अच्छी बातें हैं, एक बुरी बात है, वो दिखलाई नहीं, इसलिए लोग समझते हैं कि ये बड़ा धर्मात्मा है महाराज, इसलिए बड़ा दुखी है। वो धर्मात्मा नहीं है इसलिए दुखी है। अगर धर्मात्मा है तो 100% होना चाहिए। एक आदमी दूध में आधा लीटर पानी मिला के बेचता है, वो पैसे वाला है। और एक व्यक्ति दूध बेचता जरूर है लेकिन अपने बर्तन को धोकर 50 ग्राम उसी में डाल देता है, तो 50 ग्राम की मिलावट करता है, वो तो दुखी रहेगा ही। मिलावट तुमने भी किया, 20 ग्राम किया लेकिन मिलावट कर दिया ना।
इसलिए जब मिलावट कर ही दिया तो क्यों 20 ग्राम किया ना, सीधे 500 ग्राम करो ना। धर्म मिलावट पसंद नहीं करता, हम इसलिए दुखी हैं। वास्तव में अगर 100% कोई धर्मात्मा है तो वो कभी भी अधर्मी से हार नहीं सकता। धर्म के लिए एक नियम है, वहां मिलावट बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहिए। जरा सा भी एक हल्का सा कपट, राजा प्रताप भानु इसलिए हार गए कि इनके अंदर 1% कपट था और सामने वाला 100% कपटी था। ये छोटा पहलवान था, वो बड़ा पहलवान था, तो हारेगा ही। हमें आपको लगता है कि राजा प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा है, ठीक है, हम भी मानते धर्मात्मा है, लेकिन उस धर्म में हल्की सी मिलावट आ गई। मिलावट कौन सी थी, मैं आपको वो दिखलाता हूं, जिसे सिंगिका ने पकड़ लिया। जब सामने वाले ने डरते डरते राजा प्रताप भानु से परिचय पूछा तो राजा प्रताप भानु वहीं कपट कर गए और अपना परिचय देते समय उन्होंने क्या कहा कि नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। नाम प्रताप भानु अवनीशा, एक राजा प्रताप भानु नाम के चक्रवर्ती सम्राट हैं। तासु सचिव, मैं उनका सेक्रेटरी हूं, मैं उनका मंत्री हूं, सचिव हूं। जबकि वही राजा प्रताप भानु है, बस भूल इतनी सी हो गई, अपना परिचय देते समय वहां थोड़ा सा छोटा सा कपट का आश्रय लिया और सामने वाला बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो तो महाकपटी बैठा है। सामने भी तुमने कपट कर लिया, अब तो मैं तुम्हें धर पकड़ूंगा। आज यही भूल हमसे होती है कि मैं महाकपटी के जंजाल में ऐसा जकड़ जाता हूं, ऐसा फंस जाता हूं, वहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता। हमारे छोटे से कपट को सामने वाले महाकपटी ने पढ़ लिया और अपनी ओर खींच लिया, प्रभावित कर लिया, मैं घूम गया। यही भूल राजा प्रताप भानु से हो गई और महाकपटी ने बहुत बढ़िया समाज शास्त्र का अध्ययन किया है। वो जानता है कि समाज को कैसे हम फोल्ड कर सकते हैं, कैसे खींच सकते हैं, क्या दोष है, क्या कमी है व्यक्ति के अंदर। उस दोष को, उस कालिमा को सिंगिका पकड़ लेती है और उसे उसका वास्तविक चेहरा दिखला देती है। जबकि पहले तो वो डरता है, वो शत्रु है। राजा प्रताप भानु शक्तिशाली है, ताकतवर है, चक्रवर्ती सम्राट है, कुछ भी कर सकता है, उसका सारा राज्य छीन लिया उसने। और आज कहीं हमारा शीश ही ना उतार दे वो। लेकिन फिर भी संकोचवश जब परिचय पूछा, राजा प्रताप भानु ने जरा सा कपट का सहारा लिया। उस महाकपटी ने ऐसा दबाया, ऐसा दबाया, ऐसा नाटक किया, महाराज आपका परिचय, बस उसने आंख बंद किया है, मैं सब जानता हूं, तू ही राजा प्रताप भानु है। वो कांप गए राजा प्रताप, वो तो जानता ही था शत्रु है। आज ऐसी ही हुंकार इन महाकपटियों की हमारे प्रति जब हो जाती है तो हम भी भयभीत हो जाते हैं, हम भी डर जाते हैं। महाराज तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, महात्मा तो सब कुछ जानते हैं, धन्य है महाराज। गिर गए साष्टांग दंडवत चरणों में। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो झूठ बोलता है, मैं जानता हूं तू ही राजा प्रताप भानु है। राजा प्रताप भानु हिल गए। और ऐसे लोग अपना परिचय किस रूप में देते हैं, कभी देखा है? जितने भी डुप्लीकेट महात्मा होंगे, उनका असली परिचय आपको घर द्वार का नहीं मिलेगा, उनके परिवार का, फैमिली का बैकग्राउंड आप नहीं जान पाएंगे, वो छिपाएंगे। आदि सृष्टि भाई जब ते और तब उत्पत्ति भाई मोरी, नाम एक तन है हमार और जन्म न धरो बहोरी। महाराज आपका नाम एक तन, एक तन, इसका अर्थ, अरे आदि सृष्टि भाई जब ते, जब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है तभी मैं भी पैदा हुआ था, मैं आज का थोड़ी हूं। आप क्या समझते हैं मेरी उम्र को देख करके?
मैं तो डायरेक्ट हिमालय से अभी अभी चला आ रहा हूं, हजारों साल से मैं वहां तब कर रहा था। वाह हमारा धन्य है, 1000 साल क्यों मारा, और क्या समझते हो मैं बड़ा परम योगी हूं। इस प्रकार का परिचय उनका होगा। आदि सृष्टि भई जब ते तब भई उत्पत्ति मोर, हमारी उत्पत्ति तभी हुई। एक तनु हमारा इसलिए नाम रखा गया कि जन्म न धरो बहोरी, मेरा दूसरा जन्म नहीं होता, मैं तो ऐसा ही हूं। अनादिकाल से लोगों ने हमको इसी रूप में देखा है। मैं युवा ही बना रहता हूं, वृद्धावस्था में स्पर्श नहीं कर पाती। एक छोटा सा कपट राजा प्रताप भानु का रावण बनने के लिए विवश कर देता है। सिंघिका ने उसके चारित्रिक कालिमा को पकड़ लिया, खा लिया उसे। आज वही हरकत सिंघिका ने श्री हनुमंत लाल जी के साथ भी किया है। हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चारित्रिक दोष, चारित्रिक कालिमा होती है और सिंघिका उस चारित्रिक कालिमा का ही भक्षण करती है। आप देखिए श्री हनुमंत लाल जी की गति को भी सिंघिका ने रोका है। अब यहां प्रश्न उठता है, क्या हनुमंत लाल जी के जीवन में भी कोई चारित्रिक दोष है? नहीं। फिर कौन सी वो कालिमा थी जिसे सिंघिका ने पकड़कर श्री हनुमंत लाल जी की गति को भी अवरुद्ध कर दिया? यहां संदेह पैदा होता है, क्योंकि हनुमंत लाल जी अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम और रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम, स्वर्ण शैल की आभा वाला शरीर कांतिमय, वो जैसा ऊपर से कांतिमय है श्री हनुमंत लाल जी अंदर से भी वैसे ही कांतिमय। श्री हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बारणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमंत लाल जी की आराधना की। उनकी स्तुति में, उनकी महिमा में श्री हनुमान चालीसा का वर्णन किया गया। श्री रामचरितमानस 2 वर्ष 3 महीने 13 दिन में लिख गई। इतना विशाल ग्रंथ श्री रामचरितमानस। श्री हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां लिखने के लिए गोस्वामी जी को 11 वर्ष लगे थे। ये मालूम होना चाहिए आपको। इतना विशाल रामचरितमानस तो 2.25 साल में पूरा हो गया, और ये 40 चौपाई लिखने के लिए 11 वर्ष। हाँ, क्यों? इसलिए कि हनुमान जी नहीं लिखने दे रहे थे। श्री हनुमंत लाल जी ने मना कर दिया कि मेरा वर्णन, मेरी महिमा, मेरी प्रशंसा नहीं कर सकते हो। प्रशंसनीय तो एक परमात्मा है, गुण गाना है, महिमा गानी है तो परमात्मा की गाओ, हमारे गुण नहीं गा सकते। अब गोस्वामी जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें उसी की प्रधानता होगी, उसी की महिमा होगी। लिखा है हनुमान चालीसा और महिमा गाए श्री राम जी की, तो उसका नाम फिर राम चालीसा रखो ना। फिर जब राम जी की ही महिमा आप गा रहे हैं तो श्री राम चालीसा उसका नाम दे दो, फिर श्री हनुमान चालीसा नाम क्यों दे दिया? जब गोस्वामी जी ने लिख दिया वरणौ रघुवर विमल यश, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ, अब लिखो। जबकि गोस्वामी जी ने रघुवर शब्द से हनुमान जी की ही प्रशंसा किया है। हनुमान जी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अपने इष्ट का, अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम देखकर वो प्रसन्न हो गए। लेकिन गोस्वामी जी के जो भाव है, यहाँ रघुवर शब्द से हनुमान जी का ही नाम लिया गया है।
क्योंकि श्री हनुमंत लाल जी भी इस समय रघुबर के वंश के हो चुके हैं, क्योंकि माता जानकी जी ने अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। जब जानकी जी ने अपना पुत्र स्वीकार कर लिया तो श्री हनुमंत लाल जी भी रघुबर के वंश के ही तो हो गए। दूसरी बात, आपने अगर पौराणिक कथाएं कभी पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा कि जो अग्निदेव के द्वारा चरु प्राप्त हुआ था महाराज दशरथ को, तीनों पत्नियों को बांट दिया गया। उनमें से सुमित्रा ने अपना जो चरु, जो खीर था, पायस, उसका भाग एक दो, शेष बची हुई खीर जो उठाकर ले गई थी वो चील, उससे श्री हनुमंत लाल जी का जन्म हुआ। इसलिए यहां रघुबर शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो श्री हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया है। गोस्वामी जी ने लिखा है श्री हनुमान चालीसा, और वहां भगवान श्री राम की महिमा का गान करे, ऐसा संभव नहीं था। इसलिए गोस्वामी जी ने घुमा कर हनुमान जी की आराधना कर दी। वरणो रघुबर विमल यश, और दूसरी बात विमल यश, विमल यश एकमात्र अगर आप देखेंगे तो श्री हनुमंत लाल जी का ही है। आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी की महिमा अपने आप निकल रही है। विमल यश अगर आप पुराणों में पढ़कर देखें तो भगवान श्री राम का भी नहीं है। भगवान श्री राम के भी यश में भी लोगों ने कलंक लगाने का प्रयास किया। माता जानकी जी को उन्होंने परीक्षा लेने के बाद भी छोड़ दिया वन में। ऐसे कितने आरोप भगवान श्री राम के जीवन में लगे। अगर विमल यश आप देखेंगे तो एक श्री हनुमंत लाल जी का ही विमल यश मिलेगा, भगवान श्री राम का भी यश विमल नहीं है। इसलिए यहाँ वर्णो रघुबर विमल यश जो शब्द प्रयोग किया है, इससे सिद्ध हो गया कि यहाँ पर रघुबर शब्द से हनुमान जी की ही आराधना की है गोस्वामी जी ने। यहाँ रघुबर भगवान श्री राम को नहीं माना गया है, क्योंकि भगवान श्री राम का यश विमल नहीं है। विमल यश तो केवल एकमात्र श्री हनुमंत लाल जी का ही है। ऐसा विमल यश जहां जिनके अंदर कोई भी चारित्रिक कालिमा ना हो, फिर कौन सी श्यामता, कौन सी वो कालिमा थी जिसे सिंहिका ने पकड़ लिया। आज सिंहिका ने जिस छाया को पकड़ा है वो छाया हनुमान जी का चारित्रिक दोष, चारित्रिक कालिमा नहीं थी। फिर क्या था? वो था भगवान राम की श्यामता। श्री हनुमंत लाल जी के हृदय में परमात्मा सर्वदा निवास करते हैं। प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिनका हृदय परमात्मा श्री राम का निवास स्थान है, जहां भगवान श्री राम अपना धनुष बाण धर माने रख कर, धारण करके नहीं, वो रख देते हैं। परमात्मा श्री राम धनुष बाण तब तक धारण रखते हैं जब तक अपने निवास स्थल तक नहीं आते। भक्तों की रक्षा के लिए परमात्मा सदैव धनुष बाण अपने कंधे पर धारण किए रहते हैं। जब परमात्मा श्री राम को विश्राम की आवश्यकता होती है तो श्री हनुमंत लाल जी रूपी इस धाम में आकर वो पूर्ण विश्राम प्राप्त करते हैं और उस समय अपना धनुष बाण उतार कर कंधे से धर देते हैं। परमात्मा के कंधे पर केवल भक्तों की रक्षा का भार होता है, लेकिन हमारे हनुमंत लाल जी इतने महान हैं कि भक्त और भगवान दोनों की रक्षा का भार श्री हनुमान जी के कंधे पर होता है। इतने महान है हनुमान जी, भक्त की भी रक्षा करते हैं परमात्मा के सारे, और स्वयं भगवान की भी रक्षा का भार। इतने निश्चिंत हो जाते हैं परमात्मा श्री हनुमान जी के इस धाम में प्रवेश करते ही। इसलिए जो हनुमान जी की श्यामता उस सिंहिका ने पकड़ा, वो वास्तव में हनुमान जी का चारित्रिक दोष नहीं था। हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा श्री राम की वो श्यामता थी जो धोखे से उसने पकड़ लिया। आज धोखा खा गई वो। उसने सोचा ये चारित्रिक कालिमा है, लेकिन वो चारित्रिक कालिमा नहीं थी, वो तो भगवान राम की श्यामता थी। कभी कभी धोखा हो जाता है। मथुरा में, ब्रज में एक बुढ़िया अकेली रहती थी घर में। वो रोज मक्खन बनाती थी, मक्खन बना के
वो उसे ढककर एक बर्तन में, और प्रतिदिन का उसका नियम था, वो चली जाती थी कुएं से पानी भरने, बाहर से साकल लगा जाती थी। कोई एक लड़का प्रतिदिन इस ताक में रहता था, जब भी वो बुढ़िया बाहर निकली है वो झट से साकल खोलकर अंदर जाए और पूरा मक्खन खा ले। महीनों क्रम चला, बुढ़िया परेशान हो गई कि मेरा मक्खन कोई रोज चुरा के खा जाता है। पड़ोस में किसी महिला से उसने चर्चा की। उस महिला ने कहा, चोर को पकड़ना तो बाएं हाथ का काम है, तुम कल ही पकड़ सकती हो। कैसे? उसने उपाय बता दिया। जहां जिस कटोरी में तुम मक्खन रखती हो, कल वहां मक्खन न रखना, उसमें चूना भिगा देना। उसने उस कटोरी में चूना भिगा दिया, बिल्कुल मक्खन जैसा मुलायम कोमल। अब वो लड़का तो प्रतिदिन आता था, वो तो परका हुआ था पहले से ही। अब चोर में ताकत कितनी, वो तो एक निगाह दरवाजे पर कब वो डोकरी आ टपके, वो तो एक दरवाजे की ओर दृष्टि रखे है, दूसरा उसने वो ढक्कन हटाया और सीधे चूने को उठाया, मुंह में डाला। अब जब डाल ही लिया मुंह में चूना, तो अपना तो काम दिखाएगा। आज वो लड़का मक्खन की जगह धोखे से चूना खा गया। आज यही सिंगिका के साथ हो गया। रोज रोज वो लोगों की चारित्रिक कालिमा को मक्खन के समान समझकर खा लेती थी, लेकिन आज हनुमान जी की जो छाया को पकड़ा, उसने सोचा ये मक्खन होगा, लेकिन वो मक्खन नहीं था, वो चूना फंस गया आज सिंगिका के मुंह में। उसने जो चारित्रिक कालिमा सोचा था, वो रोज खाती थी, लोगों की चारित्रिक कालिमा को खाकर उनके परिणाम तक पहुंचा देती थी सिंगिका, लेकिन आज भी उसने श्री हनुमत लाल जी की जो छाया को पकड़ लिया, जो कालिमा को पकड़ा, वो हनुमान जी का चारित्रिक दोष, चारित्रिक कालिमा नहीं थी, वो भगवान राम की श्यामता थी। अर्थात आज मक्खन के स्थान पर धोखे से वो चूना खा गई। अब चूना खा गई तो उसका परिणाम तो आएगा। ताही मारी मारुत सुत बीरा, और बारिधि पार गया हो मति धीरा। ताही मारी, ये ईर्षा है, ये तामवृत्ति है, ये तमोगुणी माया है, इसका समूल विनाश कर दो। अगर इसको तुमने छोड़ा, इस पर रहम किया, तो ये साधक का पतन आगे जाकर कहीं भी कर देगी। इसलिए तामसी वृत्ति को उखाड़ कर बाहर निकाल दो। सतोगुणी माया अर्थात सुरसा का सम्मान करो, सद्वृत्तियों का सम्मान करो, सद्वृत्ति को स्वीकार करो, और तामसी वृत्ति को उखाड़ कर फेंक दो, बिल्कुल जगह मत दो अपने अंदर। आगे लंकनी मिलती है, ये तीसरी माया है, रजोगुणी माया। रजोगुणी माया का सिद्धांत बड़ा विचित्र है। ये साधक के सूक्ष्म शरीर पर आक्रमण करती है। आप देखेंगे हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं, किस रूप में जाते हैं? पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लग रूप धरो निशी, नगर करो पैसार। श्री हनुमत लाल जी अति लघु रूप और निशी अर्थात रात्रि, ये दो विशेषण आए हैं यहां पर। सूक्ष्म शरीर से जा रहे हैं और रात्रि में जा रहे हैं। एक योगी जो अपनी साधना करता है, शांति को पाने के लिए प्रयास करता है, ध्यान देना, ये शास्त्रीय मार्ग है। हर योगी की साधना रात्रि में ही होती है, जिसे महानिशीथ काल कहते हैं हम लोग। योगी इस समय में जागता है और सांसारिक व्यक्ति सोता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी लिखा हुआ है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। या निशा सर्वभूतानां, जो विश्व के सारे प्राणियों के लिए निशा है, रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी साधक योगी जागता है और भोगी सोता है। ये रात्रि योगियों के लिए बनाई गई है।
हनुमान जी जो साधना कर रहे हैं, जो शांति की खोज, जो सीता की खोज कर रहे हैं, वो रात्रि में कर रहे हैं, क्योंकि योगी रात्रि में साधना करता है। और ये सिद्धांत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी स्वीकार किया, उन्होंने भी लिखा है कि यही जग जागहि जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। यही जग जागहि जामिनी जोगी, इस संसार में जामिनी अर्थात रात्रि में योगी जागता है। परमार्थी प्रपंच वियोगी, परमार्थ चिंतन करने वाला योगी और सांसारिक प्रपंचों से वियोग हो गया है जिसका, ऐसा योगी रात्रि में बैठकर ध्यान करता है, दिन में सोता है। वो ये रात्रि योगियों के लिए बनाई गई है। सिद्ध समय है रात्रि को 12 बजे से 2 बजे तक। आप जो भी साधना करो, जो ध्यान करो, जो भजन पूजन करो, 100% सफलता मिलेगी। स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष और समय विशेष, इनका एक महत्व अलग होता है। किसी भी नदी का तट, उसके जल के स्तर से 2 हाथ तक की जो दूरी होती है वो परम पवित्र होती है। उस स्थान पर बैठकर आप जो भी साधना करो, जो भी मंत्र जाप करो, वो 100% आपका सफल हो जाएगा। और उस स्थान से जितना दूरी आप आगे बढ़ाते जाएंगे, वो स्थान का प्रभाव कम होता जाएगा। ये रात्रि का 2 बजे 12 से 2 का टाइम बड़ा सिद्ध समय है। सूक्ष्म शरीर से आकाश में अनेक महर्षि योगी जन भ्रमण करते हैं। अगर उस समय कोई साधक बैठा हुआ अपने ध्यान में है और कहीं भ्रमित होता है, भूल रहा है, तो सूक्ष्म शरीर से वो महर्षि गण हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर हमारा दिशा निर्देश कर देते हैं। दीपावली का पूजन आपने देखा होगा, आम आदमी तो सायंकालीन सत्र में, संध्या काल में, गोधूली बेला में कल रहता है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं, जो बड़े बड़े मिल मालिक हैं, आप कभी भी देखना, ये लोग आचार्यों को बड़ी अच्छी दक्षिणा देकर और रात्रि को 12 बजे से 2 बजे के बीच में दीपावली का पूजन कराते हैं। ये बड़ी रहस्यमयी बात है, ध्यान देना। उनको ये पता है माता लक्ष्मी जी की कृपा होती जाती है। 1 फैक्ट्री की 2 फैक्ट्री, 2 से 3, 3 के 4 बढ़ती चली जाती है। हमारा एक झोपड़ी एक के बाद आधी रह जाती है। क्यों? उनके पास दिशा निर्देश देने वाले बड़े बड़े महापुरुष लगे हुए हैं। वो बताते हैं कि ये काल सिद्ध है, ये टाइम सिद्ध है, इस मुहूर्त पर आप ये पूजन करें। ये रात्रि को 12 बजे से 2 बजे का टाइम महानिशीत काल बड़ा सिद्ध समय होता है। जो भी आप पूजन भजन ध्यान, जो भी अनुष्ठान कुछ भी करें, उसमें आप 100% सफल होंगे। हनुमान जी रात्रि में ध्यान करते हैं, रात्रि में साधना कर रहे हैं, रात्रि में सीता जी को खोज रहे हैं, दिन में नहीं खोज रहे हैं। ये शांति की खोज रात्रि में हो रही है। और कैसे हो रही है, किस रूप से हो रही है? अति लघु रूप। अति लघु रूप का अर्थ है सूक्ष्म शरीर। ये 3 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। ये 5 भौतिक जो शरीर आपको दिखलाई पड़ रहा है, इसमें 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोश होते हैं। स्थूल शरीर में केवल 1 कोश होता है, अन्नमय कोश। सूक्ष्म शरीर में 3 कोश होते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। और आनंद शरीर में, आनंदमय कोश केवल कारण शरीर में होता है। 3 शरीरों में 5 तत्वों का विभाजन किया गया है। स्थूल शरीर 5 भौतिक आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से निर्मित जो शरीर आपको दिखलाई पड़ता है, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर से परे भी एक शरीर होता है जो 17 तत्वों से निर्मित होता है। उसमें 5 कर्मेंद्रिय होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, 5 प्राण होते हैं, मन और बुद्धि। ये 17 तत्व मिलाकर बनता है सूक्ष्म शरीर।
तीसरा होता है कारण शरीर, जो तत्वातीत होता है, जो तत्वों से परे होता है। हनुमान जी अति लघु रूप अर्थात सूक्ष्म शरीर से जा रहे हैं। स्थूल शरीर की अवस्था होती है जागृत, सूक्ष्म शरीर की अवस्था होती है स्वप्न, और कारण शरीर की अवस्था होती है सुषुप्त। स्वप्नावस्था में जो शरीर हमारा अमेरिका इंग्लैंड घूमता हुआ पहुंचता है, ये सूक्ष्म शरीर में जाता है, जिसमें 17 तत्व होते हैं। उस शरीर में स्थूल नहीं होता। स्थूल तो आपका चारपाई पर पड़ा सो रहा है। इस स्थूल के अंदर से सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का निर्मित है, उसमें 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 प्राण है, मन और बुद्धि है। इन 17 तत्वों से निर्मित शरीर स्वप्नावस्था में निकल गया। इससे आगे सुषुप्त अवस्था में कारण शरीर होता है। इन 5 कोषों का जब बंटवारा किया गया 3 शरीरों के अंदर, तो बीच वाले शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, स्वप्नावस्था वाले शरीर को आधा हिस्सा दिया गया। 6वां हिस्सा स्थूल शरीर को, 6वां हिस्सा कारण शरीर को मिला। ये बंटवारा करने का जो विज्ञान है ना, ये सिद्धांत है, ये भी बड़ा विचित्र है। इन शरीरों में इन 5 तत्वों को कैसे बांटा गया? शरीर 3 है, तत्व 5 है, कैसे बांटेंगे? एक सौदागर था, सौदागर। आप गणित का एक सवाल है, उसे आप हल करना। उस सौदागर के 3 बेटे हैं। उस सौदागर के पास संपत्ति के नाम पर 5 ऊंट हैं। वो जब मरने लगा तो उसने एक वसीयत लिख दिया, हमारी कुल संपत्ति का आधा हिस्सा हमारे बीच वाले पुत्र को दिया जाए, 6वां हिस्सा सबसे ज्येष्ठ पुत्र को, और 6वां हिस्सा कनिष्ठ पुत्र को। ये लिखकर वो मर गया। पिताजी का कर्मकांड करने के पश्चात वो तीनों भाई परस्पर बैठकर विचार करने लगे कि अभी पिताजी के समय में तो हम लोग एक में रह आए, अब हमारी ये जो पत्नियां आपस में टकराती हैं, लड़ती रहती हैं, झगड़ती हैं, टकराती हैं, अब ऐसा करते हैं हम लोग अपना अलग अलग हो जाते हैं। तीनों भाई जब अलग अलग होने लगे तो पिताजी की वसीयत निकाली गई, बंटवारा के लिए देखा गया। पिताजी ने लिखा था, हमारी कुल संपत्ति का आधा हिस्सा हमारे बीच वाले लड़के को दे देना, 6वां हिस्सा बड़े लड़के को, 6वां हिस्सा छोटे लड़के को। अब संपत्ति के नाम पर मैंने आपको बताया 5 ऊंट थे, वो 5 ऊंट लाकर वहां खड़े कर दिए गए। बीच वाला लड़का कहता है हमको आधी संपत्ति चाहिए। 5 ऊंट का आधा कितना हुआ? 2.5। अब कैसे बांटोगे आप? उसे काटोगे क्या? अगर आप अपना गणित लगावे कि नहीं ऊंट को बेचकर जो पैसा आएगा उसको आधा कर ले, तो ये उस काल में नहीं होता था, क्योंकि ऊंट स्वयं संपत्ति माना गया है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, ये धन था। गज धन, बाज धन, घोड़ा, हाथी, ऊंट, ये धन था। हम इनको देख, जैसे आज रुपए पैसे से हम चावल गेहूं खरीदते हैं, उस समय में लोग ऊंट, हाथी, घोड़ा देकर अपने जरूरत की वस्त्र खरीदते थे, गेहूं खरीदते थे, चावल खरीदते थे। ये उस काल का धन होता था। ऊंट स्वयं धन है। आप कैसे बंटवारा करोगे? वो 5 बच्चे आपस में लड़ते हैं, कोई भी समझौता नहीं कर पाता। गांव के बड़े बड़े प्रधान, बड़े बड़े सरपंच, न्यायाधीश सब खड़े हो गए। वो तीनों बच्चे आपस में गुत्थम गुत्था हैं। एक व्यापारी कहीं से ऊंट पर बैठा हुआ दूसरे गांव की ओर जा रहा था। भीड़ भाड़ देखा, 3 नवयुवकों को लड़ते हुए देखा, तो वो ऊंट से नीचे उतरा, उन तीनों लड़कों को छुड़ाया और पूछने लगा, भाई आप लोग क्यों लड़ते हैं, कौन है? उन तीनों ने कहा, हम तीनों भाई हैं। अरे कमाल है, सगे भाई होकर शत्रुओं जैसा लड़ रहे हो, क्यों? बंटवारे के लिए। अरे बंटवारे के लिए लड़ने की क्या जरूरत? तुम्हारे गांव के इतने बूढ़े बाढ़े लोग खड़े हैं, एक से एक सरपंच खड़े हैं, आप इनसे क्यों नहीं कहते? उन सारे सरपंचों ने कहा, बड़े सरपंच बनकर आए हो तो तुम ही कर दो बंटवारा ना।
वो सौदागर कहने लगा, व्यापारी जो नया आया उसने कहा देखो मैं बाहर गांव का हूं, लेकिन अगर आप लोग कहते हो तो हम बंटवारा कर देंगे। हाँ हाँ हमारी आज्ञा है, हमारा परमिशन है, करो बंटवारा। वो व्यापारी ने कहा ठीक है भैया, अब सब लोगों की इजाजत मिल गई तो मैं कर दूंगा, क्या बात है, मैं जैसा बंटवारा करूंगा तुम तीनों भाइयों को मानना पड़ेगा। तीनों भाइयों ने कहा मैं मानूंगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, बंटवारा जैसा वसीयत में लिखा है वैसा ही होना चाहिए तो मानूंगा, अगर वसीयत के अनुसार नहीं किया तो नहीं मानी जाएगी। उस व्यापारी ने कहा अपना वसीयत दिखलाओ। वसीयत दिखलाया, व्यापारी ने पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने कहा ठीक है, मुस्कुराया कि मैं वसीयत के अनुसार ही बंटवारा करूंगा, लेकिन जैसा करूंगा तुम लोगों को मंजूर होगा? हाँ मंजूर होगा, अगर वसीयत में लिखे के अनुसार करोगे। ठीक है, अपनी सारी संपत्ति ले आओ। उन तीनों भाइयों ने 5 ऊंट लाकर खड़ा कर दिया। अब वो जो नया व्यापारी ऊंट पर चढ़कर आया था उसने क्या किया, अपना 6वां ऊंट भी उसमें मिला दिया। कितने ऊंट हो गए? 6। व्यापारी ने कहा मेरा ऊंट जाता है, जाने दो, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें संपत्ति का बंटवारा करना है। ये कितने ऊंट खड़े हैं? 6। 6 का आधा हिस्सा तुम्हारा लिखा है, कितना हो गया? 3 ऊंट तुम ले जाओ। पहले से पूछा तुम्हारा कितना शेयर है इसमें? उसने कहा 6वां हिस्सा। कितने ऊंट खड़े थे यहाँ? 6। 6 का 6वां कितना होता है? 1 ऊंट, तुम ले जाओ। सबसे छोटे वाले को बुलाया, तुम्हारा कितना हिस्सा लिखा है? हमारा भी 6वां लिखा है। 6 ऊंट थे, 6 का 6वां कितना हुआ? 1, तुम ले जाओ। 1 बड़े वाले को दे दिया, 1 छोटे वाले को दे दिया, 3 बीच वाले को दिया, अपना सांप बचा लिया। हो गया, बंटवारा हो गया। इसी प्रकार से ये 5 तत्व, जो 5 कोश है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 ऊंट हैं। और 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये 3 सौदागर के बेटे हैं और ये 5 कोश ही 5 ऊंट हैं। ये बांटे गए तो सूक्ष्म शरीर जो बीच वाला शरीर है, इसको 3 कोश मिले, 3 ऊंट मिले, बंटवारा किया गया। बंटवारा करते समय सदगुरुदेव ने अपना चेतन रूपी ऊंट इसमें मिला दिया। जब चेतन रूपी ऊंट मिला दिया तो चेतन रूपी ऊंट मिलाकर हो गए 6, और 6 मिलाकर बंटवारा कर दिया गया और चेतन अलग हो गया, यानी 6वां ऊंट अलग हो गया। बड़ा विचित्र सिद्धांत है ये बंटवारा करने का। ये आत्मा जिसे आप कहते हैं ये चेतन है। इन 5 शरीर, ये 3 शरीरों में 5 कोशों के अंदर आत्मा रहती है, लेकिन गिनती अगर जब आप करोगे तो गिनती में आत्मा जाएगी नहीं, आत्मा बिल्कुल अलग है। ये आत्मा ही वो 6वां ऊंट है जो मिलाकर ये बंटवारा कर देती है शरीर में कोशों का, और बंटवारा करने के बाद भी आत्मा इन सबसे अलग है। कभी भी आत्मा को आप गिनती में नहीं ला सकते। 6वां ऊंट व्यापारी का गिनती में शामिल भी है और गिनती में है भी नहीं। इस तरीके से ये 3 शरीरों में 5 कोशों का बंटवारा किया गया। जो इस बीच का शरीर है, सूक्ष्म शरीर, हनुमान जी इस समय सूक्ष्म शरीर से शांति की खोज कर रहे हैं, जिसके लिए गोस्वामी जी ने अति लघु रूप शब्द प्रयोग किया है। हनुमान जी स्थूल शरीर से लंका नहीं गए, उनका स्थूल शरीर समुद्र के किनारे ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, और इस स्थूल शरीर के अंदर से जो 17 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर है वो निकल गया है, जो सीता जी की खोज कर रहा है, जो शांति की खोज कर रहा है। हनुमान जी का स्थूल शरीर नहीं गया, इसीलिए यहां लिखा गया अति लघु रूप धरो, क्योंकि जो रजोगुणी माया है वो 17 तत्वों के निर्मित सूक्ष्म शरीर पर आक्रमण करती है, वो स्थूल शरीर पर आक्रमण नहीं करती। इसलिए हनुमान जी का स्थूल शरीर नहीं है वहां। अगर आप देखेंगे स्थूल शरीर से हनुमान जी गए तो आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। अति लघु रूप सूक्ष्म शरीर से हनुमान जी ध्यान करते, जिसका विवेचन आगे एक विशेषण देकर और किया गया कि मसक समान रूप कपिधरी और लंका ही चले वो सुमीरी नर हरि। मसक समान रूप कपिधरी, या मसक का अर्थ भी सूक्ष्म शरीर है।
लेकिन पौराणिक भाषा में लोग कभी कभी जब कथाएं करने लगते हैं तो कहते हैं हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण किया। अब जब मच्छर का रूप हनुमान जी का आप धारण कराएंगे तो आपके अंदर तमाम सवाल भी उठेंगे। एक श्रोता ने तो हमसे सवाल किया कि महाराज हनुमान जी ने मच्छर का रूप रखा, सुंदरकांड में लिखा हुआ है। हाँ, मच्छर का रूप रखकर वो सीता जी को खोजने गए तो उस समय हनुमान जी ने अंगूठी और गदा कहाँ रखा था। तब बड़ी समस्या हो गई उनको, कहाँ समझा दे हम, जब मच्छर बन गए हनुमान जी तो गदा और अंगूठी कहाँ ले गए। अगर मच्छर का रूप आप मानेंगे, आज कलयुग में 5 फुट का 5.5 फुट का आदमी होता है, उस समय का आदमी 80 फुट का होता था, बहुत लंबा चौड़ा आदमी। 80 मीटर के त्रेता युग में तो लोग थे इतने लंबे चौड़े विशाल शरीर वाले। आज 5 फुट का 5.5 फुट का जब आदमी होता है तो मच्छर की लंबाई कितनी होती है, 1 सूत 2 सूत तो होती होगी। और जब त्रेता युग में 80 मीटर का आदमी होता होगा तो मच्छर भी 2 मीटर का होता होगा, नहीं होता होगा। अब जब 2 मीटर का मच्छर होगा तो वो गदा अंगूठी तो रख ही सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सब बेकार के प्रश्न हैं, इनमें नहीं उलझना चाहिए। ये तो केवल वाक विलास, वाणी का विलास है, केवल हंस लो थोड़ी देर के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हनुमान जी सूक्ष्म शरीर से जा रहे हैं, वो योगी हैं, वो योग साधना कर रहे हैं, इस स्थूल से परे उठे हुए हैं वो। क्योंकि लंकनी ने जो आक्रमण किया है, रजोगुणी माया ने आक्रमण किया है, वो इतनी सूक्ष्म है कि हनुमान जी के सूक्ष्म शरीर को भी हिला दिया उसने। हनुमान जी ने देख लिया है कि योगी बड़ा सावधान है, सतर्क है। ये रजोगुणी माया अगर साधक के ऊपर हावी हो जाती है तो साधक का पतन कर देती है, और साधक अगर रजोगुणी माया को अपने वश में कर लेता है तो रजोगुणी माया उसका मार्गदर्शन करती है। इसलिए रजोगुणी माया के पास दोनों क्रियाएं हैं। साधक ये देख ले, समझ ले, परख ले कि ये रजोगुणी माया है, उस रजोगुणी माया को दंड देकर अपने पक्ष में ले ले तो ये रजोगुणी माया उसका मार्गदर्शन करेगी। और अगर रजोगुणी माया साधक के ऊपर भारी पड़ गई तो साधक का पतन कर देगी। हनुमान जी ने देख लिया कि रजोगुणी माया है, हनुमान जी ने तुरंत मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी, पुन संभारी उठी सोलंका, जोरी पान कर विनय सशंका। और जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, और चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, विकल हो सीतय कपि के मारे, तब जाने हु निशिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता। ये सिंगिका लंकनी है, ये सिंगिका को पार करने के बाद लंकनी के पास पहुंचे तो ये रजोगुणी माया, इसने हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी ने एक मुष्टिक प्रहार किया, एक ही मुष्टिक प्रहार करते ही ये लंकनी धराशायी हो गई, हनुमान जी के आगे झुककर खड़ी हो गई। यानी रजोगुणी माया पर श्री हनुमंतलाल जी हावी हो रहे हैं। सत्संग की महिमा का वर्णन करती है वो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल नताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जो क्षण मात्र का पल मात्र का भी सत्संग होता है वो सुख अगर तराजू पे स्वर्ग अपवर्ग के सुखों को भी रख दिया जाए तो वो सारे सुख फीके, सत्संग का सुख सबसे बड़ा है।